हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग इंग्लिश में इसका थर्ड लेक्चर देखेंगे, यानी कि टेंसेज वाला लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, या एज इट इज नहीं मिलेंगे तो इससे रिलेटेड आपके मिल सकते हैं। तो हम लोग आज के सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो समझ में आएगा तो बताइएगा, और नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा कि मुझे कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, मैं उसको एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस आपकी बेसिक टू एडवांस होंगी, ठीक है। ये क्लासेस आपकी बेसिक टू एडवांस होंगी, और आपको इसमें क्या करना रहेगा, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आज करेंगे। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इसमें कहा क्या गया है, बी डैश फूड वंस अ डे। यहाँ पर क्या दिया गया है, बी डैश फास्ट फूड वंस अ डे, तो यानी कि वंस अ डे। यहाँ पर दिया गया है वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, वंस अ मॉर्निंग। ये सब जब दे रहेंगे तो हमें इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो वाक्य है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये जो वाक्य दिया गया है वो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका रूल एकदम से माइंड में याद आ जाना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, एसर्टिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो देखिए पहली बात, यहाँ पर कहीं नॉट आया है, नहीं जी बिल्कुल नहीं आया है, तो हम लोग नॉट वाला प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि जो हम लोग क्या करेंगे, एसर्टिव या फिर इंट्रोगेटिव वाला प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कहीं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, नहीं है। तो हम लोग क्या, ये पता चलता है कि ये कौन सा है, ये अफर्मेटिव है। ये किस में है, अफर्मेटिव है। केवल ये इंडिफिनिट में होती है दिक्कत, बाकी सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का रूल आप लोग याद करिए। अफर्मेटिव के रूल में क्या कहता है कि अफर्मेटिव का सब्जेक्ट होता है, उसका नाम वर्ब होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम लोग, यस या यस लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। उसके बाद में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यस या यस, उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसका में अदर वर्ड लिख देते हैं, हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और यस या यस कब लगाएंगे, यस या यस तब लगाते हैं जब वर्ब क्या हो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया हो क्या था वो सिंगुलर हो। ये जो सब्जेक्ट दिया रहेगा ये जो सिंगुलर होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, यदि अगर जो क्या दिया रहेगा सिंगुलर दिया रहेगा तो हम लोग लगाएंगे, कौन सा वर्ब लगाएंगे, हम लोग यस या यस लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर प्लूरल दिया गया, तो प्लूरल दिया गया तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यस या यस नहीं लगाएंगे। तो यस या यस नहीं लगाएंगे तो देखिए कौन से ऑप्शन में बिना यस का दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है यस वाला दिया गया है। इज नहीं होगा, इज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन साइड से पता चला है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है, तो इंट्रोगेटिव की कोई चर्चा ही नहीं होती है, कॉन्टिन्यूअस की, सॉरी। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ना इज वाला होगा ना आर वाला होगा। तो होगा क्या, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वी ईट फास्ट फूड वंस अ डे, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। हाउ मेनी बुक्स डैश यू रीड इन अ ईयर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आ ईयर। आ ईयर से क्या पता चलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य यदि है ये, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखिए हाउ मेनी, हाउ मेनी से क्या पता चला है कि हाउ मेनी से पता चलता है कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला दिया गया है, तो यानी कि ये इंट्रोगेटिव है, पक्की बात है कि ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं या फिर डज लगाते हैं। डू लगाते हैं या डज लगाते हैं। डज किसके साथ लगाते हैं, हम लोग सिंगुलर के साथ लगाते हैं। डज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते हैं। और वहीं पर बात की डू किसके साथ लगाते हैं, तो हम लोग प्लूरल के साथ लगाते हैं। क्या बात समझ में आई। तो उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बुक्स लिखा गया है, तो बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल देखिए यहाँ पर डू लगाएंगे ना। तो डू क्या उन से ऑप्शन में दिया गया है, डू ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी वाले में दिया गया है। किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। बाकी बढ़िए थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ही इज गुड एट फुटबॉल बट ही डैश वेंट टू अ प्ले नाउ। तो यहाँ पर देखिए कोई वर्ड दिया गया है जिससे हमें पता चले कि ये जो वाक्य है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कोई भी वाक्य नहीं दिया गया, हाँ नाउ दिया गया है। नाउ नाउ क्या डिनोट करता है, नाउ डिनोट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं डिनोट करता, ये प्रेजेंट को केवल डिनोट करता है। ये केवल किसको डिनोट करेगा, प्रेजेंट को डिनोट करेगा। मैंने आपको कुछ वाक्य बताए थे, यहाँ पर देख लीजिए कुछ वर्ड बताए थे। रेडियो अगर जो कमेंट्री की बात रहेगी तो हम लोग लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, थ्राई अ वीक, अ मंथ, ईयर, मॉर्निंग, ये सब रहेंगे तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। यूजुअली, डेली, ऑफन,
सेल्डम, जनरली, स्कर्ली, हार्डली, इनमें क्यों कहीं दिया ना नहीं दिया गया है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको एकदम सच्चे तरीके से आप समझेंगे। हैबिचुअल, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ प्रेजेंट, ये भी नहीं दिया गया। कोई हैबिट की बात चल रही है, ये भी नहीं चल रही है वहाँ पर। यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग यहाँ पर रूल देख लिए थे, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर नाउ का प्रयोग किया गया है, तो नाउ के प्रयोग से हमें क्या पता चलता है। नाउ को जो दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आई थिंक। तो यहाँ पर नाउ दिया गया, तो नाउ से हमें प्रेजेंट की ओर पता चलता है, ये नहीं पता चलती है कि ये इंडिफिनिट है। तो हम इससे क्या पता चलेगा, इसे यहाँ पर देखेंगे इंडिफिनिट तो पक्की बात नहीं है, नहीं है इंडिफिनिट, नहीं है। इंडिफिनिट होता तो यहाँ पर डेली यूजली ये सब प्रयोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग एक और नियम लगाएंगे, जब यहाँ पर देखेंगे कंजक्शन, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन, बट, इफ, व्हेन, ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। इन सभी का प्रयोग कहाँ होता है, कंजक्शन में होता है। तो यहाँ पर अगर जो कंजक्शन लगा है, तो इधर का जो टेंस रहेगा, इधर का जो टेंस रहेगा वो इधर वाले का भी टेंस रहेगा, इधर वाले का टेंस जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको। जैसे यहाँ पर देखेंगे ही इज गुड एट अ फुटबॉल, यानी कि वह जो क्या है, फुटबॉल खेलने में एकदम से अच्छा है, फुटबॉल खेलने में क्या है, वो अच्छा है, लेकिन बट क्या है, एक प्रकार का कंजक्शन है। तो कंजक्शन क्या करेगा, इधर जो टेंस रहेगा उधर ही क्या करेगा, एजिटिस लगाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, इज। इससे क्या पता चलता है, इज जो है वो क्या कॉन्टिन्यूअस की चीज है, क्या कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस कौन सा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो ये प्रेजेंट वाला कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या लगता है, इज लगाते हैं, या फिर हम लोग एम लगा देते हैं, या फिर आर लगा देते हैं। इन तीनों में से कोई एक लगा देते हैं। अब बात आती है हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे ही दिया गया है, तो ही के स्थान पर क्या आता है, ई जाता है, क्योंकि ही जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ही जो दिया गया है, यहाँ पर भी ही दिया गया है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है वो ही दिया गया है, तो ही के स्थान पर क्या आएगा, ई जाएगा। इज, यानी कि देखेंगे इज कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ पर देखेंगे इजंट, यानी कि इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बाकी देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। डैश योर फादर गो टू द मार्केट डेली, यहाँ पर क्या आ गया, डेली आ गया। डेली से क्या पता चला, ये बातें जो होगी वो प्रेजेंट में होंगी। तो प्रेजेंट में होंगी तो क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, डू या डज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया, ये ब्लैंक दिया गया, यहाँ पर क्या दिए गए, ये सारे क्या दिए गए, हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं। ये जो सब दिए गए वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या होगी, ये क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन जो होगा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि ये और नो टाइप वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस। तो अब यहाँ पर डेली आया है, डेली से क्या पता चलता है, डेली से पता चलता है ये बातें प्रेजेंट में होंगी। प्रेजेंट में सारे क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, योर फादर। क्या यहाँ पर योर फादर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये प्लूरल है, ये क्या दिया गया है, ये प्लूरल दिया गया है। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो दिया गया है सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये जो दिया गया है क्या दिया गया है, प्लूरल दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, ये जो योर फादर है ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है, योर फादर है, तो योर फादर क्या है, योर फादर जो है वो सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि जो फादर होते हैं वो एक ही होते हैं, तुम्हारे पिता क्या है, एक, यानी कि ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। योर फादर्स होता या फिर और कोई वर्ड होता तो वहां पर होता है, लेकिन फादर्स नहीं होता कभी, योर फादर। तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर योर फादर आया, क्यों, क्योंकि सभी के पापा क्या होते हैं, एक होते हैं। तो यानी कि क्या होते हैं, योर फादर, ये जो हो गया सिंगुलर हो गया। सिंगुलर होने की वजह से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ना कि डू का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है। बाकी देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए, इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यश पांड्या, यानी कि यश पांड्या मतलब क्या, हार्दिक पांड्या, डैश द बॉल एंड थ्रोज एट द स्टंप। क्या किया हार्दिक पांड्या ने, क्या किया, क्या किया बताइए। यहाँ पर क्या कौन सा टेंस रहेगा, पिक करेगा, पिक्स रहेगा, या पिक रहेगा, या बहुत रहेगा, या नन रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, क्या ये कमेंट्री की बातें चल रही है, जो क्या होते हैं, जो रेडियो एंड कमेंट्री की बातें होती हैं। जैसे बात की जाए, जैसे जब कोई भी टेंस होता है तो वो कमेंट्री में, जब मान लीजिए कोई भी होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो कोयली है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पर देखिए वो एग्जांपल मैं फिर से आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रेडियो एंड कमेंट्री में यहाँ पर देखे थे आप लोग, कोयली स्ट्राइक्स द बॉल एंड पिक्स अ सिंगल। यहाँ पर स्ट्राइक्स यानी कि एस एस लगा, क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो कोयली है वो क्या है, एक है, यानी कि एक वचन है। ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोग क्या लगाए हैं यहाँ पर एस लगाए हैं। यानी कि क्या हो गया, स्ट्रिक्स बॉल एंड पिक्स अ सिंगल,
यानी कि देखेंगे यहाँ पर क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। क्यों? क्योंकि कोहली जो है वो एक है। यहाँ पर जो रेडियो एंड कमेंट्री की बातें होती हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, यहाँ पर देखेंगे हार्दिक पांड्या की बातें चल रही है। हार्दिक पांड्या क्या करते हैं, एक प्रकार की बॉलर हैं। तो बॉलर क्या करेंगे, ये बॉल को क्या करेंगे, पिक्स करेंगे। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही जाएगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो एक है और इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, यस लगाएंगे। तो पिक्स, हार्दिक पांड्या पिक्स द बॉल एंड थ्रोज एट द स्टंप। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा, ना तो बोथ होगा ना पिक होगा। बाकी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। द अर्थ डैश अराउंड द सन। क्या होती है, अर्थ जो होती है वो क्या करती है, घूमती है किसके, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। तो यानी कि इसका कौन सा सही हो जाएगा, क्या मूव होगा या फिर मूविंग होगा या फिर मूव्स होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो ये बात जो बातें हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो बातें हैं ये अटल सत्य हैं। ये एकदम से बातें जो है, सूर्य के चारों ओर क्या होती है, पृथ्वी घूमती है। सूर्य के चारों ओर क्या होती है, घूमती है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बातें जो है सत्य हैं। तो सत्य हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि हम लोग प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगता है, यस या यस लगता है। सहायक क्रिया कोई भी नहीं लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। लेकिन कब लगाते हैं, जब हम लोग का जब वो दिया गया रहेगा, सब्जेक्ट जो रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया गया है वो क्या है, अर्थ। अर्थ क्या है, सिंगुलर है। अर्थ जो है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, सिंगुलर होने की वजह से हम लोग मूव्स का प्रयोग करेंगे, ना कि मूव और मूविंग का। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए, 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। माई मदर डैश अर्ली एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक, क्या होगा, प्रत्येक सुबह। गेट अप गेट्स अप या फिर गेटिंग अप। तो बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। माई मदर क्या होती है, जल्दी उठ जाती हैं सुबह में, डेली क्या होती है, प्रत्येक सुबह क्या होती है, जल्दी उठ जाती हैं। ये बातें जो है वो हैबिट की बातें हैं। यानी कि जल्दी उठ जाती हैं, अच्छी बातें हैं। तो ये बातें जो है हैबिट हैं, या फिर कह सकते हैं हाँ हैबिट हैं। तो ये बातें जो हैबिट हैं तो हम लोग इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं हुआ या फिर नॉट नहीं है तो हम लोग उसके क्या लिए क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसमें यस या यस लगा देते हैं। ये जगह जो क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। अदरवाइज हम लोग केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी5 भी बोलते हैं। तो बताइए माई मदर, यानी कि हम लोग यस या यस वाला देखेंगे तो यहाँ पर अफ्स है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 हो जाएगा। इसका क्या समझेगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। बाकी देखिए ये 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 2 and 2 - 4। 2 और 2 मिलकर क्या होते हैं, 4 होते हैं। ये बातें एकदम से सत्य हैं। क्या मेक होगा या फिर मेकिंग होगा या फिर मेक्स होगा या आर मेकिंग होगा। तो अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोग दो में कन्फ्यूज होंगे, क्या कौन कौन से, या तो मेक लगाएं या फिर मैक्स लगाएं। आपको पता भी होगी कि ये बातें जो एकदम सत्य हैं, अटल सत्य हैं। लेकिन हम लोग लगाएंगे क्या, यहाँ पर दो दिया गया है और दो दिया गया है तो दो और दो, यानी कि दो दिया गया है ना, यहाँ पर दो बार दो, दो दिया गया है तो दो क्या है, दो जो है वो एक प्रकार का क्या है, प्यूरल है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना, जी नहीं बिल्कुल है। अगर जो ये कोई गिनती है यानी कि काउंटेबल काउंट की जा रही है तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 2 and 2 क्या होते हैं, मेक्स 4 होते हैं। 2 and 2 मेक्स 4। यानी कि इसका क्या समझेगा, सी समझ जाएगा। वहीं पर बात की जाए अगर जो 3 होता है, 1 and 1 में क्या होता है, 2 होता है। 1 and 1, 1 and 1 यहाँ पर एंड कर लीजिए। 1 and 1 मैक्स, यहाँ पर भी मैक्स होता है। कोई भी होगा, कुछ भी होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मैक्स का प्रयोग करेंगे। ना कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 लिखा गया है तो हम लोग ये इसको जान जाए कि ये प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से नहीं हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, मैक्स का प्रयोग करेंगे। बाकी देखिए ये 9th नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 9th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। द पुलिस डैश द थिप फ्रॉम दी दिस रूम। अरेस्ट, अरेस्टिंग, अरेस्टेड या फिर अरेस्टेड। तो ये जो किया गया है द पुलिस, यानी कि जो किया गया गया है यहाँ पर क्या किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पुलिस का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यानी कि इसका क्या समझेगा, ऑप्शन नंबर सी समझेगा, अरेस्टेस। यानी कि हम लोग यस लगाते हैं, उसका ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, सी समझेगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो एकदम से बता रहे हैं। बाकी देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, और बताइए इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ये सब आप अगर जो आप लोग रिवीजन किए होंगे तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि एकदम से ये सब क्यों सही हो जा रहा है एकदम से अच्छे तरीके से। यदि नहीं रिवीजन किया तो जाइए रिवीजन करते रहेंगे अंग्रेजी का, तो आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। आई
डैश फॉर अ वर्क रेगुलरली। रेगुलरली मतलब क्या होता है, नियमित रूप से, नियमित रूप से। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, आई क्या है, आई जो है वो दिया गया क्या है, प्लूरल है। आई जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो कौन से ऑप्शन में दिया गया यस या यस? नहीं, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। हम लोग क्या जानते हैं, चलिए मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर जो कोई भी क्या दिया गया है, यहाँ पर अगर जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया, ये हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, नहीं दिया गया है, तो पक्की बात है यहाँ पर केवल वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, या तो फर्स्ट आएगा या तो सेकंड आएगा। थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगा। थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगा। कोई भी आप लोग एग्जांपल देखेंगे, अगर जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर गोइंग और गोज दिया गया है, तो गोइंग के साथ में क्या लगता है, इज एम आर वाज वर, इनमें से कोई एक लगाएंगे तभी हम लोग गोइंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम से हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम से होगा। बाकी आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जितना मैंने लिया था उतना मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। यदि आपको समझ में आया तो आप लोग बताइएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को अगली क्लास में रिपीट करा दूंगा। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई एकदम से अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि अब जितने दिन क्या होते हैं नज़दीक हो आते जा रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए कि यहाँ एडमिशन क्लासेस पे तैयारी एकदम से जोरों शोरों से चल रही है, उनको बताइए ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठाएं। केवल बताना है, क्लास को शेयर नहीं करना है। यदि क्लास को शेयर करेंगे, एक बच्चा शेयर किया था, सर ने बताया भी होगा आपको कि वो उनकी आईडी क्या होगी, ब्लॉक हो गई है, तो फिर से पेमेंट कर दिए हैं, वो भी अब फिर से पढ़ने लगे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे होता रहेगा यदि आप लोग करेंगे तो। ऐसे पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए कि कैसे पता चल जाता है। ये एकदम से अच्छे तरीके से टीम इस पर नज़र रखती है, तब पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं किसी और, कल हमारी क्लास होने वाली है, यूट्यूब पर होने वाली है। कल 7:30 पर हमारी क्लास यूट्यूब पर होने वाली है। सो आप लोग क्या करिएगा, 7:30 वाली क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।